दोस्तों ये कहानी एक कामयाबी की कहानी है और कामयाबी भी ऐसी कि आज की डेट में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बनने वाले एलन मस्क की। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और जिंदगी की हकीकत भी बताएगी। कैसे एलन मस्क आप सबके सामने देखते ही देखते बिजनेस आइकॉन बन गए और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया और कहां से उन्होंने कमाने की शुरुआत की। It's not a way to extraordinary. It's a way to choose. If you have to power of choose, you can do anything in the world. और जिंदगी में ये जो मॉरल सपोर्ट उनको मिलता रहा उनके बिजनेस से, उसके पीछे एक कहानी उनके संघर्ष की है। हम किसी को भी कह देते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रास्ता चुना है। इट्स ए वे ऑफ चूज। तो मैं पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने से पहले ये जान ले कि उस व्यक्ति में एक्स्ट्रा करने की क्षमता है, तभी वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये बात एलन मस्क के बारे में बिल्कुल अच्छे से कही जा सकती है। एलन मस्क की जिंदगी में कितने ही ऐसे पड़ाव आए कि जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। और नतीजा आज हम सबके सामने है कि एलन मस्क दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन चुके हैं, वो भी बिल गेट्स को पछाड़कर। और ऐसे पैंडेमिक साल के अंदर 2020 के अंदर उन्होंने एक इतिहास रच दिया है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। जहां लोगों की पूंजियां घटी हैं, वहीं एलन मस्क दुनिया के नंबर 1 आदमी बने। तो आइए दोस्तों इस सफलता की कहानी को शुरू करते हैं और ये कैसे और कहां और कैसे पूरी कहानी आपके सामने लाते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 से प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका के एक शहर से, जहां एलन मस्क का जन्म हुआ। उनके फादर एरोल मस्क एक पेशे से इंजीनियर और साथ में पायलट थे। वहीं मां माई मस्क मॉडल और डाइटिशियन थी। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखी और एक ब्लास्टर नाम की गेम बना डाली। दोस्तों यकीन करना मुश्किल होगा कि 12 साल के एलन मस्क की बनाई हुई गेम को पीसी एंड ऑफिस एंड टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने $500 में खरीदा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा $500 में अपनी गेम बेच दे? और यही एलन मस्क के जीवन में एक बदलाव भी आया। एलन मस्क को एक बार स्कूल के साथियों ने सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और वो उनको तब तक मारते रहे जब तक एलन मस्क बेहोश नहीं हो गए। उसके बाद कुछ समय तक उन्हें हॉस्पिटल भी रहना पड़ा। यहीं से शायद लगता है एलन मस्क के जीवन में बदलाव आया और उनको लगा कि मुझे मानवता के नाते करना चाहिए। यही वजह है कि बहुत बाद में आके उनकी एक पहचान एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के रूप में बनी जो मानवता के काम करता है। दोस्तों इस कहानी में आगे बहुत कुछ है, बस आप दिलचस्पी से इसको सुनते रहिए। ये कहानी शायद आपकी और हमारी, हम सबकी जिंदगी बदल देगी। जब वह 17 वर्ष के थे तो उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस के लिए पढ़ाई शुरू की। लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 1995 में Zip2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी अपने भाई के साथ मिलकर शुरू की। दोस्तों यहाँ किस्मत के धनी एलन मस्क की जो कंपनी 1995 में शुरू हुई थी, उसको बाद में कॉम्पैक्ट ने दुनिया की एक बड़ी रकम, जी हाँ दुनिया की एक बड़ी रकम $307 मिलियन में खरीदा। और हमने आपको बताया कि एलन मस्क के उस कंपनी में 7% शेयर भी थे, जिसकी वजह से उनके हिस्से में $22 मिलियन का शुद्ध मुनाफा खाते में आया। 1995 की कामयाबी के बाद अब दौर आया 1919 का, जहां उन्होंने $10 मिलियन के साथ एक्सकॉम कंपनी की शुरुआत की, जिसका काम फाइनेंस सर्विस देना था। और 1 साल बाद ही उनकी कंपनी एक्सकॉम जो कि फाइनेंस सर्विस देती थी, वह कॉन्फिनिटी कॉम्पैक्ट के साथ जुड़ गई, जिसे बाद में पेपॉल के नाम से भी जाना गया। शायद आज तक भी हम उसे पेपॉल के नाम से ही जानते हैं। और इस कंपनी में भी एलन मस्क को इतनी शानदार सफलता मिली कि ईबे कंपनी ने $1.5 बिलियन, जी हाँ शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, उस $10 मिलियन कंपनी को ईबे जैसी बड़ी कंपनी ने $1.5 बिलियन में खरीदा।
और जहां पहले उनके हिस्से में केवल $22 मिलियन आए थे, अब वही रकम बढ़कर उनके हिस्से में आए $165 मिलियन एलन मस्क की प्रॉपर्टी हो चुकी थी। एलन मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने $100 मिलियन की लागत से स्पेस नाम की कंपनी बनाई जो स्पेस इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करती थी। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वे साल 2030 तक लोगों को ले जाकर मंगल ग्रह पर उनकी एक बस्ती बसा देंगे। सोचो दोस्त, कोई कल्पना कर सकता है कि जिस ग्रह के पास कोई पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके पास कोई जा नहीं पा रहा है, उस ग्रह के लिए एलन मस्क ने कंपनी बनाई और वो भी $100 मिलियन की लागत के साथ। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन और किस्मत के धनी एलन मस्क की इस कंपनी में भी लोगों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। और अब आता है उनका गोल्डन टाइम, जो साल 2003 में एक व्यक्ति के साथ मिलकर उन्होंने टेस्ला नाम की कंपनी बनाई और अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शी नतीजों के साथ कंपनी में उनके काम की पहचान हुई। साल 2008 से वह उस कंपनी के सीईओ के तौर पर काम करने लगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेस्ला इसलिए भी मशहूर है कि उसकी शानदार इलेक्ट्रॉनिक कार दुनिया में लोगों की पहली पसंद है। साल 2006 में अपने ही कजन की कंपनी सोलर सिटी को उन्होंने फंड दिया और उसे शुरू करने में मदद की। 2013 में सोलर सिटी जो उनकी कंपनी कजन की थी, वह यूनाइटेड स्टेट की सेकंड नंबर की कंपनी बन गई जो सोलर पावर सिस्टम इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई करती थी। और दोस्तों 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंडरटेकिंग में किया। अब पूरी तरह से इलॉन मस्क मानवता के काम में जुट चुके थे। पावर सोलर सिस्टम के साथ साथ उन्होंने 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई नाम की कंपनी बनाई, जिस कंपनी का काम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के नाते सुलभ और सरल बनाना। और 2016 में न्यूरालिंक के वो को फाउंडर बने और इस कंपनी का काम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन के बीच में संबंध स्थापित करना। अब आप समझ चुके होंगे कि हम उनको बार बार मानवता का देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि वह ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों का जीवन सरल हो और साथ ही साथ उस मानवता के काम में उन्होंने अपनी महारत हासिल की और आज बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 इंसान बन गए। एक वजह मैं यहाँ साफ कर दूं कि उन्होंने जब भी कुछ नया सोचा उसे किया, केवल सोचकर अपने मन में नहीं रखा। यही वजह थी कि हर 2-4 साल बाद वो एक नई कंपनी स्थापित करते रहे और वो कंपनी 8-8, 10-10 गुना मुनाफे पर बिकती रही। दोस्तों, आपके और हमारे घर में जब भी कोई नया स्मार्टफोन आता है या कोई गैजेट आता है तो 40 साल से उम्र के लोग वो सोचते हैं, अरे यार इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे। वहीं 10-12 साल के बच्चे उस स्मार्टफोन को और गैजेट को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। बस यही फर्क है हमारी सोच और संभावनाओं में कि हम संभावनाओं से कितना इत्तेफाक रखते हैं। बुजुर्ग लोगों को लगता है कि हम इस गैजेट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वहीं बच्चों को लगता है इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही दिलचस्पी उनको उनके काम को आसान बनाती है। यही वजह थी कि एलन मस्क ने कंपनियां खोली और उन कंपनियों को उन लेवल पर पहुंचाया जहां जाकर एक सफल व्यवसायी की पहचान बनती है। हाँ, एक खास बात तो मैं बतानी आपको भूल ही गया था। एलन मस्क के फादर और मदर दोनों ही नौकरी करते थे। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति बिजनेस नहीं करता था। ऐसे में 12 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करना, ये बात बताती है कि ये मामला चूज एंड पिक का है कि उन्होंने क्या चुना और क्या अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत करते हैं यहीं और एलन मस्क को एक बार फिर दुनिया का नंबर 1 अमीर बनने की बधाई देते हुए हम भी आशा करते हैं कि यह कहानी आपके और हमारे जीवन में बदलाव लाएगी। ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए।